से हमारे सहयोगी शाहनवाज जुड़ रहे हैं। हम सीधे उनका रुख करेंगे और जानेंगे उनसे क्या लोगों की लापरवाही हमें और खतरनाक स्थिति की ओर भेज रही है, क्योंकि सरकार अभी और ज्यादा छूट देने के इरादे नहीं दिखा रही। देखिए, संभवतः छूट मिलने लगती और ये जो छूट मिली है, आप सड़कों पे वाहन और दुकानें खुली देख रहे हैं, ये भी कम बात नहीं है कि ऐसे में सरकार ने छूट दी। अब रहा सवाल कि शादी ब्याह में छूट चाहिए लोगों को, बैंकेट हॉल चाहते हैं कि खुल जाए और बसें चलने लगे ऐसा चाहते हैं, और लोग सोशल मीडिया पर एडवर्स कमेंट्स भी कर रहे हैं कि क्या ट्रेन से कोरोना नहीं फैलता, क्या प्लेन से कोरोना नहीं फैलता, क्या बसें चलेंगी तो कोरोना फैल जाएगा। ये सारी चीज़ें लोग लिख रहे हैं और लोग चाहते हैं कि इस तरह से पूरे तरह से आज़ाद हो जाए, जैसे पहले कुछ महीनों पहले आज़ादी उन्होंने महसूस की थी और 100 की संख्या में, 200 की संख्या में, क्या 1-1 हज़ार लोग बैंकेट हॉल में जमा होने लगे थे। और अभी मैं आ रहा था तो कटरू डीएवी कपिल देव के पास मैंने 25 से 40 आदमियों का झुंड देखा। वो शादी का कोई छोटा सा रस्म था, एक किसी के नाक पे मास्क नहीं था, बाकायदा दूल्हे बाबू भी थे और कुछ कम से कम 20-25 की संख्या में महिलाएं भी चल रही थी और किसी के चेहरे पे मास्क नहीं। और ये राजधानी रांची की बात बता रहा हूँ मैं, कहीं दूर दराज की किनारे की बात नहीं है। तो बहरहाल जो आपने डेल्टा प्लस के नए वेरिएंट की बात की, उसके 3 संदिग्ध मरीज झारखंड में हैं। जी हाँ, अभी पुष्टि होनी बाकी है। लैब टेस्ट के लिए उनका जो सैंपल है वो टेस्ट के लिए भुवनेश्वर भेजा गया है। कुछ घंटे में ही वो रिपोर्ट आ जाएगी और अगर वो रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो फिर आप यकीन मान लें 3rd वेरिएंट की आहट झारखंड में हो चुकी है। वैसे भी 7 राज्यों को केंद्र ने अलर्ट किया है। और मैं और भी बताता चलूँ डिटेल में, जो लोग ये सुन करके सीरियसली लेंगे अब के बाद, कि महाराष्ट्र के 19, केरल के 2 और मध्य प्रदेश यानी भोपाल के 1 सैंपल की बात हम लोग कल कर रहे थे कि वो संदिग्ध थे। आज उनकी पुष्टि हो गई कि डेल्टा प्लस वेरिएंट ही है। और डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है, तो वो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि वो आपके शरीर की जो आपने टेस्ट करा करके रखा हुआ है, बहुत स्वस्थ अपने आप को मान रहे हैं और वैक्सीन भी ले रखा है, दोनों अगर कंप्लीट, वो उसको भी बेअसर कर देता है। ये है डेल्टा प्लस वेरिएंट। और डेल्टा वेरिएंट कैसा था, उसने झारखंड में जो कहर बरपाया है वो झारखंड वासी भूले नहीं होंगे। इन्हीं सड़कों पे हर 10 सेकंड में एक एम्बुलेंस गुजरा करती थी और उन्हीं 10 एम्बुलेंस में से 8 एम्बुलेंस अंतिम यात्रा वाहन हुआ करते थे, लाशें हुआ करती थी उसमें। तो बहरहाल हम किसी को डराना धमकाना नहीं चाहते, लेकिन हाँ, आने वाले खतरे से आगाह होना, सतर्क होना अब बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 3 संदिग्ध डेल्टा प्लस के मरीज झारखंड में आ चुके हैं। हाँ, बेशक मामले तेज़ी से घट रहे हैं, लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि कुछ दिन बहुत वेट एंड वॉच की स्थिति में रहा जाए। ख़ास करके रेलवे स्टेशन पर कल हम लोगों ने दौरा किया था, बहुत सतर्कता बरती जा रही है। एक भी पैसेंजर को बिना जांच के बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। ये तो 2-3 घंटे जब हम लोग रेलवे स्टेशन पर थे उस वक्त की बात है, लेकिन हटिया स्टेशन पर थोड़ा सतर्कता बढ़ाने की ज़रूरत है। हटिया स्टेशन पर थोड़ी सी सुस्ती बरतते हैं पुलिस वाले और समन्वय की कमी है। ज़रा सा ध्यान हटा, मीडिया के कैमरे हटे, फिर वो अपना घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। हालांकि स्वास्थ्यकर्मी है, वो अपनी सीट पर बैठे रहते हैं। और जिनको आना जाना है, अगर कोई एक फैमिली भी आ गई जो डेल्टा प्लस म्यूटेंट से इन्फेक्टेड है, तो समझ लें कि एक बहुत बड़ा बॉम्ब झारखंड में प्रवेश कर गया है, जो फटेगा तो जाने कितनों की जान लेगा। बहरहाल बसों को बंद करने का फैसला बिल्कुल सही है और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि अभी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, इसलिए ही ऐसा फैसला किया जा रहा है। हालांकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कल ही मांग की थी कि थोड़ी सी और छूट दी जाए, थोड़ा सा शादी ब्याह लगन को देखते हुए थोड़ा सा और लिबरल किया जाए, बैंकेट्स हॉल को थोड़ी छूट दी जाए, क्योंकि साल भर वो लोग कुछ पैसे कमा नहीं पाए हैं, सबके आर्थिक और जीविका का सवाल है। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है दीपक,
इसमें मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई छूट अभी निकट भविष्य में मिलने वाली है। बिल्कुल। और लोगों की जैसे जैसे छूट मिल रही है, लापरवाही बढ़ती जा रही है, ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि सरकार तो अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं होगा अगर लोग भी व्यक्तिगत तौर पर सावधानी बरतने को लेकर सतर्क और जागरूक नहीं दिखेंगे। शहनवाज, जी शहनवाज, लोगों की लापरवाही भारी पड़ेगी क्या? और सख्ती की जरूरत अभी नहीं महसूस हो रही है कि सरकार को थोड़ा और सख्त होना चाहिए, पुलिस प्रशासन को सड़कों पर, बाजारों में थोड़ी और सख्ती बढ़ानी चाहिए? हाँ बेशक दीपक, जैसे तो मुझे लगता है कि कुछ घंटे बाद अगर पुष्टि हो जाती है, 3 संदिग्ध जो केस आए हैं उनको डेल्टा प्लस के श्रेणी में अगर रखना है, अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो मेरे ख्याल से अब कोई चारा नहीं है कि वापस फिर लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। और अगर हम छूट की बात कर रहे हैं तो छूट बिल्कुल पाबंदियों में बदल देनी चाहिए, क्योंकि डेल्टा प्लस का अगर मामला कंफर्म हो जाता है, अभी कुछ घंटे की बात है, मेरे ख्याल से प्रशासन में सुगबुगाहट हो गई है। बिल्कुल। और पहले से हालात ज्यादा गंभीर हैं, ये लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि कोरोना का ये नया म्यूटेंट डेल्टा, और डेल्टा के बाद डेल्टा प्लस का जो वेरिएंट आ गया है, ये अन्य वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक है, यानी कि ज्यादा तेजी से फैलता है। धनबाद का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी दिलीप जुड़ रहे हैं और उनसे बात करते हैं कि क्या लोगों में छूट मिलने के साथ लापरवाही और बढ़ गई है? लोग भूल गए हैं कि उन्हें 2 गज की दूरी बनाए रखनी है, भीड़ भाड़ वाले जगहों से दूर रहना है, मास्क पहनना जरूरी है। दिलीप, देखिए, लोग थोड़े से लापरवाह हो गए हैं, क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन के बाद ऐसी लापरवाही दिख रही है धनबाद में, चाहे वो बाजार हो, सब्जी मंडी हो या सड़क मार्ग हो, हर जगह पे लोग बेपरवाह दिख रहे हैं। और खास करके लोगों को समझने की जरूरत है। जिस तरह से बार बार ये कहा जा रहा है कोरोना संक्रमण के दर में गिरावट आई है, कोरोना संक्रमण अभी पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ है। और ऐसे में डेल्टा प्लस वेरिएंट जो सामने आ रहा है, और डॉक्टरों ने भी चेतावनी दी है, और खास करके केंद्र सरकार ने भी दिशा निर्देश जारी किया है झारखंड सरकार के लिए कि आप इसको सख्ती से, कड़ाई से पालन करें, जो दिशा निर्देश उनका पालन करवाएं, क्योंकि अगर ये वेरिएंट लोगों को पे अटैक करेगा तो खासा नुकसान होगा। क्योंकि अप्रैल और मई के महीने में देखा था कि कितने लोगों के अंदर परेशानी हुई थी, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, कहीं बेड नहीं मिल रहे, और कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो ऐसे में जो लोग बेपरवाह बन रहे हैं, लापरवाही दिखा रहे हैं, उन्हें समझने की जरूरत है कि अगर वो खुद से जागरूक नहीं होंगे, खुद से सचेत नहीं होंगे और खुद से कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे तो उनके लिए खतरनाक हो सकता है। और ऐसे में सरकार को सख्ती दिखानी पड़ेगी, और सख्ती दिखाएंगे तो हो सकता है फिर से लॉकडाउन की स्थिति आ जाए। दीपक, बिल्कुल धन्यवाद दिलीप, और धन्यवाद शहनवाज इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि अभी जो छूट मिली है वो छूट बरकरार रहे, हालांकि 1 सप्ताह यानी कि अगले 1 जुलाई तक ये छूट तो बरकरार है, लेकिन आगे ये छूट और बढ़ाई जाए, इन्हें कम न किया जाए, इसके लिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। गाइडलाइंस का पालन सख्ती से करने की